students, in the previous lecture we have discussed the two of the miscellaneous natural drugs that were Satavari and Shankh-Pushpi. So proceed with another drugs of the miscellaneous natural drug category. तो इसमें जो हमारी दो ड्रग्स पेंडिंग थी, हमारी दो ड्रग्स रह गई थी, वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पायरेथ्रम. जो हमारी पहली ड्रग है इसमें वो है पायरेथ्रम. पायरेथ्रम की बात करें तो इसका जो सिनोनिम होता है, इसको इंसेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है. इंसेक्ट फ्लावर, इसको नेचुरल पायरेथ्रम भी कहा जाता है और फ्लोर्स भी कहा जाता है. फ्लोर्स एंड नेचुरल पायरेथ्रम. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है. बायोलॉजिकल सोर्स ये ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावरिंग हेड होते हैं ना, इसका एक हेमिस्फेरिकल टाइप का फ्लावर होता है, उसके ऊपर हेड्स बने होते हैं. तो फ्लावरिंग हेड इसकी यूज हो जाती है कौन से प्लांट की? क्राइसैंथेमम कॉसिनियम. क्राइसैंथेमम कॉसिनियम की. और सो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर हेड्स, जो फ्लावर की टिप्स होती हैं ऊपर. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर हेड ऑफ कौन से प्लांट का होता है? क्राइसैंथेमम कैसिनियम. क्राइसैंथेमम कॉसिनियम. तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, बॉटैनिकल नेम हो गया. ये फ्लावर होता कैसे? इस टाइप का हेमिस्फेरिकल फ्लावर होता है. ये फ्लावर हेड्स होते हैं, इस टाइप का ये फ्लावर होता है. फ्लावर हेड्स जो यूज होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसकी फैमिली. इट बिलोंग्स टू कंपोजिटी फैमिली. ये जो क्राइसैंथेमम कॉसिनियम होता है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कंपोजिटी. कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है. तो ये इसका हो गया बॉटैनिकल सोर्स. उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब मॉर्फोलॉजिकल, किस तरह का इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं जिसको. तो इसका जो कलर है वो क्रीम टू स्ट्रॉ कलर का होता है, जैसे ब्राउनिश सा होता है, बफ कलर का. ऑर्डर, अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी फ्रेग्रेंस होती है, ऑर्डर होती है. और इसमें अरोमा भी होता है. फ्लावर्स में हमेशा खुशबू रहती है, अरोमा होता है. तो और इसमें जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटर होता है. साइज की बात करें तो ये जो साइज होता है ये 10 से 15 मीटर डायमीटर होता है, mm इसका साइज होता है. और ये फ्लोरल हेड इसके यूज होते हैं जो कि हेमिस्फेरिकल होते हैं.
ये डिस्क लाइक ये फ्लोरल हेड है, डिस्क लाइक फ्लोरेट्स होते हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर बने हुए हैं ये डिस्क लाइक फ्लोरेट्स हैं। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ, जो मेजर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज ईस्टर्स। एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, ये इंसेक्टिसाइडल एक्शन शो करता है। ये जो ईस्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इन द पायरेथ्रम, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी टू किल द इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको मारने के लिए ये हेल्पफुल करता है। उसके बाद इसमें ईस्टर्स में और क्या प्रेजेंट होते हैं? पायरेथ्रिन 1 and 2। पायरेथ्रिन पायरेथ्रियम से ही बन गया पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन 1 and पायरेथ्रिन 2 प्रेजेंट होता है इसमें। और इसके अंदर जैस्मोलिन, जैस्मोलिन इसकी फ्रेग्रेंस होती है, जैसे जैस्मीन होता है ना, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होता है, इसलिए उसी से बन गया जैस्मोलिन 1 and 2। जैस्मोलिन 1 and जैस्मोलिन 2। उसके बाद सिनेरिन, सिनेरिन 1 and 2। सिनेरिन 1, सिनेरिन 2 ये ईस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो पायरेथ्रिन है ये क्या करता है? इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है ट्राइटर्पिनॉइड। ट्राइटर्पिनॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? पायरेथ्रोल। कौन सा ट्राइटर्पिनॉइड होता है ये? पायरेथ्रोल। पायरेथ्रिन तो ईस्टर होता है और ट्राइटर्पिनॉइड में पायरेथ्रोल प्रेजेंट होता है। और इसमें ये तो हो गए मेजर कंपाउंड्स जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। दीज आर एस्टर्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद बात करें, इसमें माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं इन द पायरेथ्रिन, दैट आर कोलिन एंड फिनोलिक कंपाउंड। कोलिन हो गया, फिनोलिक कंपाउंड हो गया, फिनोलिक कंपाउंड, और इसमें पार्मेटिक एसिड भी होता है, बट माइनर क्वांटिटी में, इसलिए ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें एस्टर्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स आ जाते हैं। एस्टर्स में पायरेथ्रिन 1 and पायरेथ्रिन 2, जैस्मोलिन 1 and जैस्मोलिन 2 एंड सिनेरिन 1 and सिनेरिन 2 प्रेजेंट होते हैं, ये एस्टर्स होते हैं। ट्राइटर्पिनॉइड्स कौन से प्रेजेंट होता है? पायरेथ्रोल। उसके बाद इसमें जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट आर कोलिन, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड पार्मेटिक एसिड। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट दैट इज यूजेस। इसके यूजेस क्या है? अब मैंने आपको बताया इसमें ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी यानी जो इंसेक्ट को किल करते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक तरह की कंटेक्ट पॉइजन है। जैसे ही कंटेक्ट में आते हैं जो इंसेक्ट्स, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, जो मॉस्किटो कॉइल्स होती हैं, उसमें पायरेथ्रम का यूज किया जाता है। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच हो गए, मॉस्किटोज हो गए, हाउस फ्लाइज होगी, उसमें जो पाउडर स्प्रे फॉर्म में यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ये इसका मेन यूज होता है। इसलिए इसको ये क्या होता है, कंटेक्ट पॉइजन है एक तरह का। कंटेक्ट में आते ही कॉइल होती है, उसकी जो अरोमा होती
होती है उसी से ही, जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है उसी से ही जो मॉस्किटो है वो किल हो जाता है। तो ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। इसका मेजर यूज यही है कि ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है इंसेक्ट को किल करने के लिए, जैसे मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाइज हो गया, कॉकरोचेस हो गया। पाउडर, ये जो स्प्रे पाउडर है उसकी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स बनाने में यूजफुल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पायरेथ्रम। नाउ मूव टू द लास्ट drug, last natural miscellaneous drug, that is tobacco. अब इस चैप्टर की जो लास्ट ड्रग है वो क्या है? टोबैको। टोबैको का सिनोनिम बहुत ही कॉमन है, सबको पता होता है, तंबाकू। तंबाकू भी बोलते हैं। उसके बाद इसका जो बायोलॉजिकली किससे ऑब्टेन किया जाता है, तंबाकू भी बोला जाता है, इसको तंबाकू भी बोलते हैं। एरिया वाइज डिपेंड करता है, कुछ एरिया में तंबाकू बोलते हैं, कहीं में तंबाकू बोलते हैं। वैसे टोबैको होता है ये। तो बायोलॉजिकल हम इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? टोबैको कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लेयर्स ऑफ, एक तरह की ड्राइड लेयर होती है किसकी? निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम ऑफ प्लांट निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम से अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये ग्रीनिश से स्लाइटली ब्राउन कलर का है। ये इसका पाउडर फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, ये आपको दिखा देती हूँ। ये है टोबैको, इस फॉर्म में जो लेयर्स है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। इस तरह से पाउडर होता है ये। मैं आपको जितना पॉसिबल है उसको दिखा रही हूँ कि इस तरह का इसका सैंपल होता है। और इसमें लिखा भी हुआ है निकोटियाना टोबैका। ये इसका बायोलॉजिकल बोटानिकल नेम है और नीचे इसकी फैमिली लिखी है सोलेनेसी, आपको दिख रही होगी। तो इसकी जो ऑर्डर है बहुत स्पेसिफिक होती है और बहुत बहुत तेज है। इसको इवन ओपन करते ही इसकी बहुत ज़्यादा तेज फ्रेग्रेंस आने लग जाती है। ये ग्रीन से स्लाइटली ब्राउन कलर का होता है और इसका टेस्ट बहुत बीटर होता है। अगर हम शेप तो अप्रॉक्सीमेट हम बता सकते हैं, शेप साइज तो अप्रॉक्सीमेट ही बताते हैं कि लेंथ में अराउंड 60 to 80 सेंटीमीटर होता है और डायमीटर विड्थ की बात करें तो 35 to 45 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद शेप कैसी होती है, इसकी जो लेयर्स होती हैं निकोटियाना टोबैकम की, वो ओवेट टाइप की होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी, और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स, हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजी या फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, मेजर कंपोनेंट्स आर carbohydrates which are present in the tobacco and reducing sugars के बारे में आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, सुक्रोज होता है, स्टार्च, सुक्रोज, स्टार्च, और इसमें पेक्टिन, सेलुलोज
प्रेजेंट होता है? पैक्टिन, सेलुलोज और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड लिग्निन, प्रोटीन्स, लिग्निन एंड देन उसके बाद इसमें पिरिडीन अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। पिरिडीन अल्कलॉइड, पिरिडीन रिंग होती है इसमें, पिरिडीन अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड। कौन सा पिरिडीन अल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होता है? निकोटीन, इसको निकोटीन कहते हैं। निकोटीन कहा जाता है इसको। सो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टबैको। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, स्टार्च भी प्रेजेंट होता है इसमें, सेलुलोज जो कि डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, सेलुलोज, प्रोटीन्स, लिग्निन एंड पिरिडीन अल्कलॉइड होता है इसमें, जिसका नाम होता है निकोटीन, निकोटीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल टेस्ट। इसका कोई केमिकल टेस्ट भी होता है। तो केमिकल टेस्ट की बात करें, एक केमिकल टेस्ट है इसका, जिसमें क्या करते हैं, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, साइनोजन ब्रोमाइड अगर ऐड कर दें, एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें क्या कर दें, एडिशन कर दें, ठीक है, एडिशन ऑफ साइनोजन ब्रोमाइड। जब साइनोजन ब्रोमाइड ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, ऑरेंज कलर देगा, उस सॉल्यूशन का कलर क्या कर देगा, ऑरेंज। अब ये ऑरेंज कलर किसके कारण है, ड्यू टू पिरिडीन अल्कलॉइड। हमारा पिरिडीन अल्कलॉइड क्या है, निकोटीन। निकोटीन के कारण वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर इम्पार्ट करेगा। इसमें कुछ नहीं, एक्वा सॉल्यूशन लिया सैंपल का, उसमें साइनोजन ब्रोमाइड ऐड किया, जिससे क्या होगा, ऑरेंज कलर इम्पार्ट कर दिया। वो किसके कारण, क्योंकि इसमें पिरिडीन अल्कलॉइड प्रेजेंट है। कौन सा पिरिडीन अल्कलॉइड है, निकोटीन, उसके कारण वो ऑरेंज कलर इम्पार्ट कर रहा है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट व्हाट आर द यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है। निकोटीन के बारे में आपने सुना है, टबैको के, तंबाकू के बारे में सुना है, ये सिगरेट्स और सिगार्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी यूजफुल होता है क्या, तो इसमें अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा सिडेटिव है और स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक की तरह स्पाज्म पेन होता है उसको रिड्यूस करने में यूजफुल होता है। और जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें वेटनरी एंथलमेंटिक, जो वर्म्स हो जाते हैं ना, अगर मान लो किसी जो एनिमल है उसमें वर्म्स हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने में भी हेल्पफुल होता है। तो ये वेटनरी एंथलमेंटिक है, एंथलमेंटिक यानी वर्म्स को ख़त्म करता है। और ये क्या होता है, कलरलेस से येलो पेल कलर का ऑयली लिक्विड होता है, जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज़ किया जाता है, यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टबैको। और हमने आज 2 ड्रग्स पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है पायरेथ्रम के बारे में, जो कि मिसलेनियस नेचुरल ड्रग की कैटेगरी में आता है, और एक हमने पढ़ा है टबैको के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिसलेनियस नेचुरल ड्रग्स। इसमें हमने 7-8 ड्रग्स कवर किए। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।